हेलो दोस्तों, नमस्कार। महादेव सॉल्व जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जीएस की एक श्रृंखला लेके मैं आया हूं और इस जीएस की श्रृंखला में मैं पॉलिटी स्टार्ट किया हूं। और पॉलिटी में मैंने आपको 1773 का कानून और 1784 का कानून पढ़ा दिया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अब 1813 का कानून एक छोटा सा कानून है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और संवैधानिक विकास में यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें 3 पॉइंट हैं जो कभी कभी को परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला कानून है कि कंपनी के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या काम किया, जो अभी तक कंपनी कार्य कर रही थी व्यापार के लिए, उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। यानी कंपनी अब भारत में एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन से जो व्यापार हो रहा था और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। दूसरा नियम कानून इसमें यह था कि इसके तहत 1 लाख प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा साहित्य सुधार पुनरुत्थान के लिए रखा गया। यानी अब ब्रिटिश सरकार ने क्या काम किया कि जो भारत में विद्वान थे उनके लिए प्रोत्साहन के रूप में साहित्य में सुधार के लिए 1 लाख रुपए इनाम दे रही थी। तीसरा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कंपनी को 20 साल के लिए लीज पे दे दिया गया कि आप 20 वर्षों के लिए राजस्व वसूल सकते हैं। तो यही 3 मुख्य रूप से इसमें पॉइंट हैं। मुख्य रूप से ये बीच वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विद्वानों को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया। तो अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास के चार्टर पर, जो कि एक ब्रिटिश सरकार के लिए एक केस साबित हुआ। और यह एक ऐसा चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का भारत पर हो गया। यह है 1833 का चार्टर एक्ट। तो केंद्रीकरण की दिशा में ब्रिटिश सरकार इस चार्टर के माध्यम से पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित किया भारत में। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के तहत लाया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो पहले भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। अब दूसरा पॉइंट ये था कि ये था तो भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इस माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा काम क्या किया ब्रिटिश सरकार ने कि मुंबई और मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। यानी जो अब कानून मुंबई में और मद्रास में जो यहाँ के गवर्नर कानून बना रहे थे, उनको कानून बनाने से वंचित कर दिया। यानी अब जो भी कानून बनेगा वो भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। तीसरा काम यह था कि गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियां प्राप्त हो गई। यानी भारत के गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार दे दिया गया। अब भारत में जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। इसके द्वारा बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नियामक कानून किस एक्ट के तहत लाया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को जो असीमित अधिकार दे दिया गया उसको नियामक कानून कहा गया। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ये है कि आईसीएस की जो परीक्षा थी सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती के लिए बात की गई। यहाँ पे सिविल जो आईसीएस की परीक्षा भारत में कराने के लिए बात की गई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद खुली प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया गया। यानी आईसीएस की परीक्षा को
यहाँ पे बंद कर दिया गया। और यह परीक्षा 1853 में जो चार्टर एक्ट आएगा वहाँ से प्रारंभ होगी। और ये मुख्य बिंदु थे 1813 के कानून का और 1833 के कानून का। धन्यवाद। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और हम आशा करते हैं कि इससे जितने भी प्रश्न हैं आप लोग घटना चक्र या विभिन्न प्रश्न पत्र के माध्यम से आप देखेंगे। धन्यवाद।